मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ मंडल में किया एसआईआर की समीक्षा बैठक। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को आजमगढ़ कलेक्ट सभागार में आजमगढ़ मंडलीय एवं जनपदीय समीक्षा बैठक किया, जिसमें बलिया, मऊ और आजमगढ़ जनपद में चल रहे एसआईआर कार्यक्रम की समीक्षा बैठक की, जिसमें कैबिनेट मंत्री ए.के. शर्मा, कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान, राज्य मंत्री दानिश अंसारी सहित भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद, मंडलीय प्रभारी शशि भूषण सिंह सहित सभी जनपदों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अन्य जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कहा कि आजमगढ़ मुख्यमंत्री जी के साथ आजमगढ़ मंडल संगठन के पदाधिकारियों के साथ संगठन में कार्यों पर चर्चा किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, एसआईआर की समीक्षा बैठक में मतदाता सूची से जो भी मतदाता छूट गए हैं उनको जांचकर जोड़ा जाए, मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम न छूटने पाए। सुभाषपा से विधायक अरविंद राजभर ने कहा, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बैठक संपन्न हुई। सीएम ने निर्देश दिया कि एसआईआर प्रक्रिया के अंतर्गत फर्जी मतदाता हटाकर सूची में सही मतदाता का नाम जोड़ा जाए। सपा पर पलटवार करते हुए राजभर ने कहा, सपा के लोगों का एसआईआर प्रक्रिया पर आरोप लगाना बेबुनियाद है। सभी पार्टियों को चुनाव आयोग का सहयोग कर एसआईआर को पूर्ण कराना चाहिए। आइए सुनते हैं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा और विधायक अरविंद राजभर ने क्या कुछ कहा। इसके पहले ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर जरूर करें। के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आप सबकी तरफ से, आजमगढ़ मंडल की जनता की तरफ से, अपने जनपद की तरफ से हमने आजमगढ़ में उनका स्वागत किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने मंडल में आने वाले 3 जिले प्रशासनिक और 4 संगठनात्मक जिले, उनके पदाधिकारियों को बुला करके संगठन के बारे में विचार विमर्श किया, संगठन के क्रियाकलापों की चर्चा किया और उन्हें भविष्य में आने वाले दिनों में किस प्रकार से संगठन का काम करना है उसके बारे में बहुत सारा बहुमूल्य उनको मार्गदर्शन दिया, निर्देश दिया। सर, विकास कार्यों के लिए कोई बात हुई? विकास कार्यों की भी चर्चा हुई है, बहुत सारे विकास कार्यों की भी चर्चा हुई है। एसआईआर की समीक्षा बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी करने आए थे, क्या क्या बातें हुई, क्या क्या समीक्षा हुई? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो प्रयास है, जिस प्रकार से भारत निर्वाचन आयोग ने अभी 14 दिन का समय और दिया है जिससे कि अधिक से अधिक मतदाता एसआईआर के माध्यम से उनका निरीक्षण हो सके और जुड़ सकें, तो जो एक डेटाबेस अब तक का तैयार हुआ है उसी डेटाबेस पर डिस्कशन हुआ है। जो मृत मतदाता हैं, लापता मतदाता हैं, कितने लोग एनरोल्ड हो गए हैं, इसका एक डेटाबेस आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम सब लोगों को बताया है। और ऐसे भी मतदाता हैं विधानसभा में जो लगभग संख्या उनकी 90,000, 80,000, 65,000, 70,000 है, जिनका कोई अता पता नहीं है। तो उनका निर्देश हुआ है कि जितने भी पदाधिकारी हैं, कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं को एक्टिव किया जाए और ऐसे लोगों का चिन्हांकन किया जाए कि आखिर ऐसे लोग हैं कहाँ, जो मतदाता यहाँ के हैं और बाहर जा कर के काम धाम कर रहे हैं, ऐसे लोगों का भी फॉर्म भरवाया जाए जिससे कि जो लापता मतदाता है वह एनरोल हो सके और वो भारत के इस निर्वाचन प्रणाली के माध्यम से मतदाता भी बन सके। पहला चीज़। दूसरा चीज़, माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेष निर्देश रहा है कि संगठन को और एक्टिव करने की आवश्यकता है। एक्टिव करके निचले स्तर तक, वो चाहे वृद्ध मतदाता हो या युवा मतदाता हो, जिसका नाम बढ़वाना हो, जिसका नाम अभी तक नहीं चढ़ा है, या कोई ऐसे फर्जी मतदाता है जिनका कोई अता पता नहीं है फिर भी वोटर लिस्ट में नाम है, ऐसे लोगों को का फॉर्म सबमिट करा करके उसका नाम भी कटवाया जाए, जिससे कि जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो प्रक्रिया सफलतापूर्वक संपन्न हो सके। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि भाजपा जो है सपा को वोट चोरी करने में लगी एसआईआर के माध्यम से। क्या देखिए, ऐसा नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का कंफ्यूजन है, उनको ये कंफ्यूजन दूर करना चाहिए। और अगर इस प्रकार की स्थिति होती, वोट चोरी का माहौल होता, तो जो पूर्व के लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें उनके अधिक से अधिक सांसद नहीं जीतते। मैं घोसी लोकसभा का प्रत्याशी रहा, वहां भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं। उनको इस बात से कहीं ना कहीं ये जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, मतदाताओं को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। बल्कि इस समय विपक्ष को तो इस समय साथ देना चाहिए, भारत निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर के, जनता के साथ मिलकर के, समाजवादी या विपक्ष के जो कार्यकर्ता हैं उनको एक साथ मिलकर के काम करना चाहिए, जिससे अधिक से अधिक मतदाता पहले एनरोल्ड हो। बात का विषय है, जिसकी विचारधारा अच्छी होगी उसको मतदान करेंगे। सामने पंचायत चुनाव होने वाले हैं,
SIR प्रक्रिया जो चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, एसआईआर प्रक्रिया जो अभी 14 दिन का और समय बढ़ाया गया है, पंचायत चुनाव संभवतः अगले साल के मार्च अप्रैल या मई तक कराने की मिजाज में विभाग भी है, सरकार भी है। तो इसका असर एक तो स्पष्ट होगा कि जो फर्जी मतदाता थे, एक इसका एक सेमीफाइनल, मैं यूं कह सकता हूं कि एक सेमीफाइनल टेस्ट भी हो जाएगा कि हमारे जो एक्चुअल मतदाता हैं वह एनरोल्ड हो गए हैं कि नहीं हो गए हैं। उसी समय यह पता चल जाएगा। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि निर्वाचन आयोग एक डेस्क भी ऐसा बनाए जिससे कि जब मतदान करने कोई जाए, जिसका नाम न वोटर लिस्ट में आ पाए, अगर वो मतदाता वहां पर एट अ टाइम है तो उसके आईडी वगैरह को चेक करके उसका भी नाम जोड़ने की प्रक्रिया उस समय भी चलती रहे, कि जिससे 1-2 दिन पहले ही इसकी सूचना हो जाए और वह भी वोट देने का अधिकारी बन जाए। तो कहीं ना कहीं देखिए, यह समय है सबको एक साथ मिलजुल के काम करने का, सभी पक्ष और विपक्ष को एक साथ खड़े होकर के भारत के मतदाताओं को मतदान कराने के लिए, उनको मतदाता बनाने का। इसलिए बेवजह की बातों में उलझने की आवश्यकता नहीं है। विपक्ष जो गुमराह करने का प्रयास कर रहा है, जनता को उसमें उलझने की आवश्यकता नहीं है। वह एक साथ होकर के एक ही लक्ष्य, जो 14 दिन का लक्ष्य मिला है, वो 14 दिन में अपने नाम को जोड़ने का काम करे, जिससे वह भारत का मतदाता बन सके। ठीक है।